University. Admission open. Call 9109 333 नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और लगभग आधे हिंदुस्तान पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों तक, महाराष्ट्र गुजरात से लेकर देश के लगभग उत्तर के सभी राज्यों में आउट ऑफ कंट्रोल बारिश लोगों के जी का जंजाल बन चुकी है। बारिश के चलते बाढ़ आ रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, नदी किनारे टूट रहे हैं और इस वजह से लोगों की जान तक पर बना गई है। और पुणे के पास महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड शहर में भी बारिश का असर खतरनाक हालात पैदा कर रहा है। वहां से एक कार के सैलाब में बह जाने की तस्वीर सामने आई है। डरा देने वाली ये बात, कार के अंदर ड्राइवर मौजूद था और वो कार से बाहर नहीं आ पा रहा था, गहरे पानी में बहता जा रहा था। राहत की बात यह रही कि आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। कुछ लोगों ने पानी में उतरकर उस शख्स को कार से बाहर निकाल लिया और इतनी देर तक कार के अंदर फंसे रहने की वजह से वो बेसुध जरूर हो गया था और बचाव कर्मचारियों को उसे घसीट कर ले जाना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में भारी बारिश की वजह से पटवारियों पर, जहां पटरियों पर पानी आया और वहां इस वजह से महाराष्ट्र के भुसावल और गुजरात के सूरत के बीच ट्रेन सेवा भी ठप हो गई है। दरअसल हाल यह हो चला है कि रेलवे कर्मचारियों को पानी से भरी पटरियों पर उतरना पड़ रहा है। और सामने आई एक तस्वीर में वो डंडे से पानी की गहराई भी नाप रहे हैं और तब कहीं जाकर उनके पीछे ट्रेन कछुए की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही है। ट्रैक दिख नहीं रहा और ऐसे में ये तस्वीर सामने आई, यहां की बदहाली को बयां करती हुई तस्वीर है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी के तांडव ने बर्बादी ला दी है। दोनों नदियों का उफान मकानों की बलि लेता जा रहा है। आपको बता दें कि यहां से सामने आई एक तस्वीर जिसमें 2 मकान नदी में ढेर होते नजर आए। पिछले 15 दिन में लखीमपुर खीरी में आई बाढ़ से 2 लाख से ज्यादा लोगों का जीवन मुश्किलों भरा हो गया है। और इसमें कुदरत का कम बल्कि आम लोगों का, जिनके द्वारा ये मकान बनाए गए हैं, उनका अधिक दोष है। नदी जो सर्दियों या फिर गर्मी के समय में सिकुड़ जाती है तो लोगों को यूं लगता है कि वो ज़मीन खाली हो गई है, उस पर कब्जा किया जा सकता है, घर बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये नदी की जगह है, ये कुदरत की जगह है। कुदरत के रास्ते में जो आएगा उसका क्या हश्र होगा, ये गाहे बगाहे कुदरत नज़ारा दिखाती रहती है। और महज कुछ घंटे की बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया। चाणक्यपुरी जैसा दिल्ली का वीवीआईपी इलाका भी तालाब बन गया। जी हां, अमेरिकी दूतावास के पास भरे पानी के चलते ट्रैफिक का दम निकल गया। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन के सामने तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियां ही खराब होने लगी। सिर्फ बाइक्स और कार ही नहीं, बसों के भी पहिए थम गए। ये दिल्ली के पॉश इलाके हैं। उस इलाके का हाल है जहां राजदूत रहते हैं।
विदेशी मेहमानों के दौरे होते हैं, ये हाल दिल्ली का है। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार का घोर फेलियर, और हो भी क्यों ना, दिल्ली का मुखिया भ्रष्टाचारी और शराब घोटाले जैसे आरोपों के चलते जेल में बंद है, और अब इस पूरे मामले में दिल्ली की सुध लेने वाला कोई नहीं। दिल्ली वासी जहां गर्मी से परेशान हैं, तो जरा सी 1 घंटे की बारिश ने यह हाल कर दिया कि वे सड़कों पर ही फंसने को मजबूर हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पानी इतना ज्यादा भर गया कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। लोगों को सड़क पार करने के लिए जुगत लगानी पड़ रही थी। और ये तस्वीरें देखिए, एक वीडियो जिसमें एक शख्स एक ठेले पर नाव जैसा रास्ता बनाकर रास्ता पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है, और ठेले को नाव बनाकर इसे पार करता हुआ नजर आया एक शख्स। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। सूरत में पूर्णा नदी में बाढ़ आई हुई है और हाट पलिया में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। बाढ़ का पानी आने से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से वहां के उत्तर में मुरैना से लेकर दक्षिण में खंडवा जिले तक नदी नाले सभी उफान पर हैं। सड़कों पर सैलाब उतरा हुआ है। और लोग अपनी जान हथेली पर लेकर पानी से भरे रास्तों को पार करने के लिए मजबूर हैं। खंडवा से एक वीडियो सामने आया जिसमें स्कूल के बच्चों को ले जा रही गाड़ी नाले के उफान के बीच से गुजरती दिखाई दी। और खरगोन के भुलगांव में पुलिया पर बाढ़ का पानी बह रहा है। बाढ़ के बीच पुलिया पर एक छात्रा फंस गई। दरअसल कोचिंग से लौटते हुए वक्त पुलिया पर फंसी छात्रा को वहां मौजूद ग्रामीणों ने बचा लिया, अन्यथा इस तेज बहाव में वो बह सकती थी और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ इसी तरह का हालात यहाँ पर देखने को मिला जब उस छात्रा को तेज बहाव के बीच से ग्रामीणों ने बचाया। अरे छोरी गई, अरे जा रहे कहीं को रे। और मैहर के डूडी के सिमरा गांव में रपटा पार करते 3 लोग बह गए। तीनों लापता लोगों की तलाश जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। और जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। महानदी के शबरी पुल पर लापरवाही की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। पुल से बच्चे छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस नहीं। और यहाँ देखिए इस तेज बहाव में बच्चे तैरते हुए नजर आ रहे हैं और खेलियाँ कर रहे हैं नदी में। इस तेज बहाव में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अब देखिए तस्वीरें, 1-2 नहीं बल्कि काफ़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे इस तेज बहाव पानी में कूद रहे हैं पुल के ऊपर से, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ये देखिए, ये एक बच्चा कूदा और बाकी पहले से कूद कर तैरते हुए बहाव के साथ बहते हुए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन अब ये जो पानी भरा है वो परेशानी का सबब बन गया। लगातार बारिश की वजह से
शिवनगर में पानी भर गया। मुख्य मार्ग से लेकर कॉलोनी तक की सड़कें जलमग्न हो गईं। हालात ये हो चले हैं कि लोगों का घरों में कैद रहने पर वो मजबूर हो गए। घुटने भर पानी में बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के कारण अब निचले इलाकों में जल भराव की स्थितियां होने लगी हैं। हम इस वक्त करौंद के इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है जल भराव की स्थितियां हैं। इस पूरे इलाके में आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे कोई गली हो या मुख्य मार्ग हो, हर तरफ जो है जो पानी का भराव हो गया है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे दुकानदार, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब एक मिनट बात करेंगे। बताइए कि किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है, क्योंकि इस तरीके से जल भराव आपकी दुकानों के सामने हो गया है। ये तो आप देख ही रहे हैं जो है कि किस तरीके से जो है समस्या खड़ी हुई है और ये विगत इसी वर्ष की नहीं है, हर वर्ष की है और काफी वर्षों से इसको हम देख रहे हैं और संघर्ष करते चले आ रहे हैं जो है। लेकिन यहाँ के ना ही कोई नेता सुनते हैं और ना ही जो है कोई शासन प्रशासन सुनता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो घुटनों तक यहाँ पानी भर गया है। दादा किस तरह की परेशानी आप लोगों को होती है, क्योंकि इस तरह से लगातार पानी भर जाता है? अरे साहब पानी इतना गिरता है, एक आध घंटे में ही ना पानी भरा जाता है और कर्मचारी लोग ढंग से सफाई नहीं करते नाले की, इस वजह से पानी यहाँ रुका हुआ है। अभी देखो आप कचरा कितना भरा हुआ है, वो कचरा साफ नहीं होता, उसकी वजह से पानी खिलता है और घरों में भर आने की। तो आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो जल भराव की स्थितियां निर्मित हुई, उससे दुकानों के अंदर भी पानी और घरों में लोग जो है वो कैद हो गए। और ये कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी लगातार इस तरह के जल भराव की स्थितियां यहाँ होती रही हैं। स्थानीय प्रशासन हो या नेताओं, सबसे अपनी बात कही, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करता है और इस बारिश में उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है भारी बारिश आगे होगी और जलभराव की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी भोपाल में सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है और राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब भी अब लबालब होने की स्थिति में आ गया। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश देखने को मिल रही है, आज भी मध्य प्रदेश के 22 जिलों में हैवी रेन का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और उसी का असर जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जिसके चलते जनजीवन भी आने वाले समय में प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई, जहां नदी नालियां जो नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर आ चुके हैं और कई जगह जो है वो जल भराव की स्थितियां निर्मित हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में भी अब कुछ इसी तरह के हालात हो चले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुबह से जो बारिश हो रही है उसके कारण देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों को बहुत आवश्यक काम है केवल वही लोग घरों से निकल रहे हैं, बाकी लोग अपने घरों में हैं। और मौसम विभाग की माने तो ये बारिश जो है वो लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। बारिश की वजह से लगातार परेशानी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में कहीं बारिश तबाही मचा रही है तो कहीं हालात ऐसे हैं कि अच्छी बारिश के लिए टोटके तक करने पड़ रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर मंदसौर से सामने आई, जहां बारिश न होने की वजह से लोग परेशान हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के टोटके किए जा रहे हैं। कुछ लोग अच्छी बारिश के लिए गधों को गुलाब जामुन खिला रहे हैं। चंद्रपुर के क्षेत्र के लोगों ने बताया कि 7 दिन पहले जब गधों से हल चलवाया गया तो बारिश हुई थी। अब गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है ताकि अच्छी बारिश हो सके। ये शमशान के अंदर बुआई की थी। शमशान घाट में बुआई करने के बाद 7 दिन का समय था कि 7 दिन में इंद्र देवता पसंद होके और मंदसौर शहर से लगा के सभी और अच्छी बारिश के संकेत दिए और इस बात पर गधों को गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं। और कोंडा गांव में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में हालात तो और भी ज्यादा खराब है। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं सड़कें टूट गई। आदवाल से अल्मेर मार्ग पर बनी पुलिया टूट गई और पुलिया टूटने से हादसे की आशंका बनी हुई है।
और बिलासपुर में भी नदी नाले उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण टीम समेत अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो हालात हैं वो कमोबेश हर जगह नजर आ रहे हैं। ये स्थिति लगातार बनी हुई बिलासपुर में भी, जहां नदी नाले उफान पर और लगातार हो रही बारिश से कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण के लिए टीम तक को अलर्ट कर दिया है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में मदद के लिए बुलाई जा सकती है। ऐसे में जिले में जो नदी नाले उफान पर हैं उन नदी नालों को उनसे दूर रहने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है और कोई विपरीत परिस्थिति यदि बनती है तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इस क्षेत्रों में कहीं कहीं पे 2-3 घंटे के लिए जब ज़्यादा बारिश होती है तो जल भराव होता है, बट उसको भी निकासी का काम नगर निगम की टीम करती है। इसके साथ साथ अचानक से बाढ़ आती है या कुछ भी, उसके लिए भी हमारा कंट्रोल रूम तैयार है और सभी जो हमारे SDMs हैं और तहसीलदार हैं और नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम कमिश्नर, जोन कमिश्नर्स हैं, सबको बताया गया है कि जो भी आपात स्थिति अगर क्रिएट होती है, अचानक से जो फ्लैश फ्लड आती है तो उसको लेके पूरी तैयारी रखें। ऐसे सुरक्षित जगहों का भी चिन्हांकन कर लिया गया जिले में और उनकी प्रॉपर कैंप अगर लगाने की स्थिति आती है तो उसकी व्यवस्था भी हम कर लिए। और देश भर में बारिश और बाढ़ का आपातकाल है। गांवों से लेकर शहरों तक सब जगह पानी ही पानी है। नदी नालों में उफान आ रहा है, पुल पुलिया सब डूब गए हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। बारिश का दौर, सैलाब हर ओर, मेघ का प्रहार, बारिश का आपातकाल। देश भर में बारिश का प्रहार जारी है। इस दौरान कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बलौद की इन तस्वीरों को देखिए। नाला उफान पर है, पानी का बहाव इतना तेज है कि कदम टिकाना मुश्किल है। लेकिन इस बीच मवेशियों का ये झुंड नाला पार कर रहा है, लेकिन ये आसान नहीं। पानी की तेज धार इन मवेशियों को भी बहा ले जाने के लिए बेताब है। और देखिए, एक एक कर मवेशी बाढ़ के पानी में बहने लगते हैं। मवेशी पानी में उतरते हैं, लेकिन इनमें से कई नाला पार नहीं कर पाते। पानी का बहाव इन्हें बहा ले जाता है। नाले में 12 से ज्यादा मवेशी बह गए। हालांकि सभी मवेशी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अब जरा ओरछा की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ 5 युवक नदी में फंस गए। ये युवक जामनी नदी में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन इस दौरान नदी का जल स्तर बढ़ गया और ये युवक नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। इन युवकों की किस्मत अच्छी थी कि रेस्क्यू के लिए SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और घंटों की मशक्कत के बाद युवकों का रेस्क्यू हुआ। इधर छतरपुर में भी धसान नदी में आई बाढ़ में 5 लोग फंस गए। इनके रेस्क्यू के लिए भी टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद बोट के सहारे इन्हें नदी से बाहर निकाला गया। बता दें कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। बांध के 12 गेट खुलने से नदी उफान पर है। धसान नदी का पुल डूब गया है, वहीं पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। ये पुल टीकमगढ़ को भी जोड़ता है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। बात अब दमोह की करेंगे। यहाँ बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चे मडियादों के बमनी नाला पार करते नजर आए। मुरैना में क्वारी नदी में उफान है। तेज बहाव के साथ रपटे पर पानी बह रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग रपटा पार कर रहे हैं। इधर गरियाबंद में भी स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। अमली पदर के नदी की ये तस्वीरें हैं। तेज बारिश से नदी उफान पर है। नदी पर पुल भी नहीं है। ऐसे में स्कूल के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। लगातार बारिश के बाद गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि बारिश के बाद किसान खुश हैं, लेकिन कई गांव टापू बन गए हैं। लोगों को बाजारों तक पहुंचने के लिए उफनते नदी नालों को पार करना पड़ रहा है।
इधर बलौदा बाजार में पलारी विकास खंड के छेरकाडीह गांव में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो चुका है। स्कूल के रास्ते में एक नाला पड़ता है जो बारिश के दिनों में भर जाता है। बच्चों को उनके अभिभावक कंधों पर बैठाकर स्कूल ले जाते हैं। बता दें कि यहाँ कोई पुलिया नहीं है। बारिश के दिनों में 3 से 4 फीट तक यहाँ पर पानी भर जाता है। ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों से पुलिया बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिया नहीं बनाया गया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर ओर बारिश का प्रहार है। नदी नालों में उफान है। गांव से लेकर शहर तक हर तरफ सैलाब है। पुल पुलिया डूब गए हैं। कई इलाके टापू बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते